नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन 2 को ख़त्म होने में 9 दिन का वक्त बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपना ख्याल कर रहे होंगे और अभी तक जहाँ तक हमारी लड़ाई पहुँची है, पहले 21 दिन और फिर ये लगभग 10 दिन और करीब 1 महीने का वक्त हम लोगों ने लॉकडाउन में बिता दिया है। और इसके लिए मैं तमाम हिंदुस्तानियों का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने लॉकडाउन में जिस तरीके से, जिस ईमानदारी से इस लॉकडाउन के नियमों का पालन किया है, उसकी वजह से आज जो कोरोना संक्रमित मरीज़ हैं उनकी संख्या 23,000 के आसपास तक पहुंची है। अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो एक डेटा बताता है ICMR का कि आज अगर ये नहीं हुआ होता लॉकडाउन तो मरीज़ों की संख्या 1 लाख के ऊपर होती। तो लॉकडाउन का पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि 23,000 पे है। दूसरा फ़ायदा ये आपको बता दूं मैं कि अब जो मरीज़ों की संख्या दुगनी होने की जो गति थी, जो दर थी, वो 10 दिन हो गई है। आज ही ICMR ने इस बात का ऐलान किया। ये गति आज से 1 महीने पहले जिस दिन लॉकडाउन लगा है, यानी 23 मार्च को 3.2 डेज़ थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लॉकडाउन और उसके बाद अलग अलग जोन्स में, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में देश को बांटा गया। रेड जोन में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई, उसको पूरी तरीके से बंद किया गया। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि आज करीब 1 महीने के लॉकडाउन के बाद, और ये ICMR ने कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो देश का हेल्थ बुलेटिन आता है 4 बजे, कि अब 10 दिन के बाद केसेस दुगने हो रहे हैं। कहाँ 3 दिन, कहाँ 10 दिन। तो ये जो गति है, ये जो दर है जिसमें ये धीमापन आया है, ये आप लोगों की सक्सेस की वजह से है कि आप लोग लॉकडाउन के नियमों का बहुत ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। और ये बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर लॉकडाउन नहीं माना होता तो परिस्थितियाँ ख़राब हो जाती। अब हम सब लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 3 मई आएगी, परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, हम लोग घर से बाहर निकलेंगे। और ये हर एक के मन में सवाल है कि इतने दिन बीत गए, कब घर से बाहर निकल पाएंगे, कब फिल्में देख पाएंगे, कब शॉपिंग कर पाएंगे, कब मॉल्स में जा पाएंगे, कब दोस्तों से मिल पाएंगे। जो लोग कहीं कहीं अलग अलग शहरों में फंसे रह गए हैं अलग अलग वजहों से, वो अपने घरों में, अपने शहरों में कैसे लौट पाएंगे। सबके मन में ये सवाल है। लेकिन इस बात को लेकर मैं आपको आगाह करने आया हूँ, और मेरे ख्याल से हम सब इस बात को समझते भी हैं, और नहीं समझते हैं तो समझना चाहिए कि 3 मई के बाद सब कुछ 23 मार्च के पहले जैसा हो जाएगा, ये नहीं मानना है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं मानना है कि 3 मई के बाद सब कुछ 40-45 दिन जो पहले था वो कुछ वैसा हो जाएगा। क्योंकि ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन से संक्रमण को फैलने पर तो रोक लग रही है, पर वो जो विषाणु है, वो जो वायरस है कोरोना नाम का, नोवेल कोरोना नाम का, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। उसको ख़त्म होने में, पूरी तरीके से ख़त्म होने में टाइम लगेगा। आज देश के आधे ज़िले इससे संक्रमित नहीं हैं, लेकिन आधे ज़िले हैं। और एक भी संक्रमित व्यक्ति अगर छूट जाता है, जिसका इलाज नहीं हो पाता है, तो आप ये मान के चलिए वो बाकी सब लोगों को भी संक्रमित करने की ताकत रखता है। और हमको ऐसा नहीं होने देना है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, जैसा कि WHO ने कहा अपने ताज़ा बयान में, जो कि कल आया था, कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हो रही है। कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई लंबी चलने वाली है। आज भी यही भाव ICMR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकला, जो हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं पॉल साहब। उन्होंने कहा कि अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी, यानी 3 मई के बाद भी लॉकडाउन की मियाद बढ़ सकती है। और अगर आप दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर ऐसे शहरों में रह रहे हैं जहाँ पर रोज़ मरीज़ बाहर निकल रहे हैं, तो आप तो ये मान के चलिए कि आपके यहाँ लॉकडाउन की मियाद बढ़ने ही वाली है। ऐसे ज़िले जहाँ पे कंटेनमेंट हो गया है, जहाँ पर केसेस आने कम हो गए हैं, जहाँ पर मृत्यु दर में भी कमी आ गई है पेशेंट्स की, तो मान के चलिए वहाँ कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है कि आप घर से कुछ चीज़ों की दुकानें खुल सकती हैं, आप घर से कुछ हद तक बाहर आ सकते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक बात आपको माननी होगी कि आने वाले वक्त में करीब 6 महीने, 8 महीने या साल भर तक, जब तक कोरोना की दवाई या टीका नहीं बनता है,
तब तक आपको आपके जीवन में जो बीते 1 महीने में बदलाव आया है, उस 1 महीने को इस बीते 1 महीने के जीवन के तरीके को अपनी जीवन की पद्धति बनाना पड़ेगा। ये जो संयम आपने अपनाया है, ये संयम कम से कम 6 महीने से 1 साल तक आपको निभाना होगा। अगर आपके इलाके में लॉकडाउन के नियम कुछ ढीले पड़ते हैं, कुछ रियायतें मिलती हैं, तब भी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप बहुत भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और जाना ही पड़े तो मास्क ज़रूर लगाएं। और अगर आपके घर में बुज़ुर्ग है या बीमार शख्स है जिसके पास हाइपरटेंशन है, बीपी की दिक्कत है, जिसको डायबिटीज़ की बीमारी है, जिसको लंग इन्फेक्शन है, ऐसे व्यक्तियों को तो घर से बाहर उसके बाद भी नहीं जाना है। जब लॉकडाउन में रियायत मिल जाए, उनको लॉकडाउन की रियायत के बाद भी घर के भीतर ही रहना है। देखिए, कोरोना वायरस बड़ा विचित्र वायरस है, लेकिन उसकी एक विशेषता भी है, वो अपने आप किसी के घर नहीं जाता है। नहीं सर, अपने आप कहीं नहीं जाता है। अगर आप उसको बुलाने जाएंगे, अगर आप उसको लेने जाएंगे, तो फिर वो आपके साथ घर में घुस जाएगा, फिर वो घर में किसी को छोड़ता नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी, ये मंत्र गूंजते रहना चाहिए। 2 गज की दूरी रख करके ही बात करेंगे, 2 गज की दूरी रख करके ही खड़े रहेंगे, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखेंगे। Most countries are still in the early stages of their epidemics, and some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. आज एक बुरी खबर भी आई है। चीन के एक नए प्रोविंस में, हुनान में, एक ऐसा ही वायरस देखा गया है। कोरोना जैसा सिम्टम वही है, वही लोगों को परेशान कर रहा है। तो ये वायरस की ये भी गारंटी नहीं है कि जिसको एक बार हो गया उसको दोबारा नहीं हो सकता। तो जो ग्रीन जोन है, जो वो इलाके हैं जहाँ पर कोई केस नहीं है, उनको ग्रीन बनाए रखना है। जो ऑरेंज हैं उनको ग्रीन बनाना है, जो रेड हैं उनको रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से ग्रीन, और फिर पूरे देश को ग्रीन जोन बना के रखना है। तभी कोरोना को मात देने की बात हम कर सकते हैं, हम ऐलान कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन की मियाद 3 मई के बाद बढ़ेगी, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और अगर रियायत मिलेगी तो हाथ धोने वाला नियम, जो कि हम आपको बार बार बता चुके हैं, मास्क लगाने वाला नियम, जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने वाला नियम, 2 गज की दूरी, जैसा कि आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 2 गज बहुत ज़रूरी, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी। उस चीज़ को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है। कहीं पंक्ति में लगना है, लाइन में लगना है तो चिपक के नहीं लगना है, दूर दूर लगना है, इतना दूर कि एक दूसरे की सांस से सांस ना टकरा पाए। ये आपको मान के चलना है। तो मास्क ज़रूरी है, हाथ धोना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी जो बीमार और बुज़ुर्ग लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकलें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, संक्रमित होते हैं, तो वही एक कड़ी आप हो जाएंगे जो बीमारी फैला रही है। हमको उस कड़ी को तोड़ना है, ब्रेकिंग द क्यू, ब्रेकिंग द लाइन, जो मैं लगातार आपसे बोलता आ रहा हूँ। इसीलिए मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूँ। जिन देशों ने लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में अपने देश में गुस्सा देख रहे हैं, अमेरिका से भी तस्वीरें आ रही हैं, लोगों में गुस्सा है कि लॉकडाउन ख़त्म करो, हमको हमारा जीवन जीने का अधिकार है। पर ये आपका जीवन केवल आपका जीवन नहीं है, ये पूरे समाज का जीवन है। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति भी संक्रमित छूटा तो पूरा समाज, पूरा देश संक्रमित हो जाएगा, पूरी मानवता पर खतरा खड़ा हो जाएगा। और वो इजाज़त कोई सरकार, कोई प्रशासन, किसी भी मुल्क का क्यों ना हो, नहीं दे सकता। इटली में लोम्बार्डी जो जगह है जहाँ पर सबसे अधिक ये केसेस हुए, वहाँ पर 57 दिन का लॉकडाउन था, 57 डेज। तो उसका जो रिकवरी रेट वो 29% का रहा। स्पेन में जहाँ पर बहुत तेज़ी से बीमारी फैली, वहाँ भी 57 दिन का रहा लॉकडाउन, वहाँ पर रिकवरी रेट 41% का रहा। फ्रांस में 56 दिन का रहा, रिकवरी रेट 25% का रहा। वुहान में जहाँ पे बीमारी शुरू हुई और जहाँ पे बीमारी ख़त्म हुई, वहाँ पे सबसे बड़ा लॉकडाउन हुआ इस कोरोना की वजह से, 77 दिनों का।
यानी लगभग 2.5 महीने। और हमारे तो अभी 3 मई को पहले 21 और उसके बाद के 20 यानी 41 दिन ही होंगे। तो इन 41 डेज़ में या 40 दिनों में आप मान लें क्वारंटाइन के बाद से इन क्वारंटीन जिसको कहते हैं 20% का रिकवरी रेट है, जो कि काफ़ी कम है। वुहान में जब 77 डेज़ का रहा था तो 93% का रिकवरी रेट था, 93%, 93। तो अभी हम बहुत पीछे हैं। सक्सेस मिल रही है, मृत्यु दर में कमी आ रही है, ग्रोथ जो कर्व की बात की जा रही है वो कर्व धीरे धीरे फ्लैट हो रहा है। पर ये कर्व ये को पूरी तरीके से फ्लैट होने के बाद नीचे आने में अभी वक्त लगेगा, और ये वक्त पूरा मई का महीना भी हो सकता है और पूरा जून का महीना भी हो सकता है। तो जो लोग जो ज़िले, जो प्रदेश, जो इलाके ज़्यादा संक्रमित हैं, जो कंटेनमेंट जोन जिनको कहा जा रहा है, जिनको रेड स्पॉट, हॉट स्पॉट या रेड जोन कहा जा रहा है, उन जगहों पर आप मान के चलिए कि ये लॉकडाउन की बंदिश अभी और चलने वाली है 3 मई के बाद भी। तो आप इस नई जीवन पद्धति को अपना लीजिए, WHO की बात सुनिए, प्रधानमंत्री के 2 गज की बात को सुनिए, और हम लोग जो तमाम एक्सपर्ट से लगातार बात कर रहे हैं, एक डेटा के आधार पर ये कह रहे हैं, ICMR के डेटा के आधार पर ये कह रहे हैं कि ये लंबी लड़ाई है, और ये लड़ाई हो सकता है कि अगले 6 महीने से साल भर तक चले। तो जो आपने इन बीते 1 महीने में सीखा है, अपने बर्तन खुद धोना, अपने कपड़े खुद धोना, अपनी गाड़ी खुद साफ़ करना, अपने घर की साफ़ सफाई रखना खुद करना, क्योंकि घर में अभी भी हेल्प नहीं आ पाएंगी, अभी भी अगर आप घर के अंदर दूर दूर रहते हैं तो वैसे रहना होगा। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का पार्ट अब आपके जीवन का सबसे अहम हिस्सा हो गया है, क्योंकि कोरोना को हराना है तो दूर दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से फ़िलहाल कोरोना को धोया जा सकता है जब तक कि कोई दवाई, कोई टीका हमारे पास उपलब्ध नहीं हो जाता, बाज़ार में नहीं आता। तो ये आखिर में एक लाइन में समअप करता हूँ कि जो लोग 3 मई के बाद सोच रहे हैं कि 4 मई से वो ऑफिस जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज खुल जाएंगे, एग्ज़ाम्स देंगे, मेरे ख्याल से अभी और संयम, धैर्य की ज़रूरत है। अभी कुछ वक्त और लग सकता है। ऑनलाइन चीज़ों पे हो सकता है कि कुछ चीज़ों की अलाउ हो जाए। वाइट कॉलर जॉब, जो IT प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके जॉब हो सकता है कि शुरू हो जाए, वो दफ्तर आ सकें, लेकिन वो दफ्तरों में भी भीड़ भाड़ एक साथ नहीं आएगी। आपके अटेंडेंस पर रिस्ट्रिक्शंस होंगे, और वो हर स्टेट गवर्नमेंट, हर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से तय करेगा कि वो नियम कायदे कैसे होने हैं। जैसे अमेरिका में हुआ, एक ही दफ्तर में जो 9 से 5 लगता था उसको 3 शिफ्ट में बांटा गया, ताकि हर शिफ्ट में एक साथ जो पूरी स्ट्रेंथ है वो मौजूद ना रहे। 1/3 रहे, ताकि बैठने में दूरी रहे। कैंटीन्स बंद कर दी गई, पेंट्रीज बंद कर दी गई दफ्तरों की, इंडस्ट्रियल हाउसेस की, ताकि एक साथ लोग भीड़ में ना जमा हो। ये कुछ तरीके हैं जो आपको अपनाने होंगे। इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा, तभी 3 मई के बाद की लंबी लड़ाई के लिए, जो लड़ाई हो सकता है कि पहले 2 महीने और फिर 6 महीने और फिर 12 महीने तक चले जाए, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। और एक ही चीज़ की दुआ करने की ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी ह्यूमन ट्रायल शुरू हो, दवाई मार्केट में आए, वैक्सीन मार्केट में आए, और बहुत आसान नहीं से और बहुत कम दामों पे हर एक के लिए उपलब्ध हो, ताकि इस लड़ाई को हम सब मिलकर मात दे सकें। धन्यवाद। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।